संजू सैमसन की सीक्रेट ट्रेनिंग सामने आई। हैदराबाद में खास वजह से हुई बांग्लादेश की धुलाई। दुबई से सीख कर आए थे संजू सैमसन। जी हां, आपने सही सुना। हैदराबाद टी20 में टीम इंडिया की शानदार जीत और संजू सैमसन के तूफानी शतक को तो हर किसी ने देखा। हैदराबाद टी20 में जिस अंदाज से संजू सैमसन ने भारतीय क्रिकेट इतिहास का टी20 का दूसरा सबसे तेज शतक लगाया, उसने टीम इंडिया को जीत तो दिलाई ही, सीरीज को 3-0 से भारत के नाम भी किया, लेकिन साथ ही साथ संजू सैमसन के करियर को भी एक नई लाइफलाइन दे दी। लेकिन अब संजू सैमसन के इसी शतक के पीछे की एक खास सीक्रेट ट्रेनिंग का खुलासा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि संजू सैमसन ने हैदराबाद टी20 में लगाए गए अपने शतक की तैयारी के लिए खास तौर से विदेश में जाकर एक सीक्रेट ट्रेनिंग की थी, और इस ट्रेनिंग का खुलासा किया है खुद संजू सैमसन के बेहद करीबी और तो और उनके बैटिंग मेंटोर ने। तो आखिर कौन सी सीक्रेट ट्रेनिंग करने के लिए विदेश गए थे संजू सैमसन, जिसका फायदा उन्हें हैदराबाद टी20 में मिला? चलिए अपनी रिपोर्ट में मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संजू सैमसन ने हैदराबाद टी20 में बांग्लादेश के खिलाफ शानदार शतक जड़ा। 47 गेंदों पर खेली अपनी 111 रनों की पारी में संजू सैमसन ने कुल 8 छक्के लगाए, जिसमें से अकेले 5 छक्के तो उन्होंने एक ही ओवर में लगा दिए। लेकिन अब संजू सैमसन की बल्लेबाजी में दिखे इस कायाकल्प का सीक्रेट सामने आ गया है। दरअसल खुद संजू सैमसन के मेंटोर और बेहद करीबी केरला के पूर्व आक्रामक कप्तान रहे रफी विंसेंट गोमेज ने संजू सैमसन को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि संजू सैमसन ने हाल ही में रफी विंसेंट गोमेज से अपनी बल्लेबाजी की तकनीक में सुधार के लिए खास तौर से मदद ली थी। विंसेंट के मुताबिक दिलीप ट्रॉफी से ठीक पहले संजू सैमसन दुबई में विंसेंट की एकेडमी में अपनी बैटिंग टेक्निक और छक्के लगाने की क्षमता में परफेक्शन के लिए खास ट्रेनिंग लेने गए थे। एक इंटरव्यू में रफी विंसेंट बताते हैं, हाल ही में संजू ने दिलीप ट्रॉफी से पहले दुबई में मेरे साथ कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग की थी। हमने विशेष रूप से उनकी बैक टू बैक 6 हिटिंग क्षमता में सुधार करने पर काम किया। इस दौरान हमने संजू की बॉडी पोजीशनिंग, बैलेंस, रिदम, टाइमिंग और फ्लो पर काम किया। आपको बता दें कि घरेलू क्रिकेट में कभी रफी विंसेंट भी संजू की ही तरह एक ओवर में 5-5 छक्के जड़ने का कारनामा अंजाम दे चुके हैं। संजू लंबे अरसे से रफी विंसेंट को अपना बैटिंग मेंटोर मानते हैं। रफी विंसेंट का आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स के साथ में भी पुराना इतिहास रहा है। वैसे आपको बता दें कि कोविड काल के दौरान भी संजू सैमसन ने रफी विंसेंट के साथ अपनी छक्के लगाने की क्षमता पर काफी मेहनत की थी, जिसका उन्हें आईपीएल और इंटरनेशनल करियर में भी काफी फायदा मिला है। रफी विंसेंट के मुताबिक उन्हें शुरुआत से ही भरोसा था कि संजू सैमसन एक ओवर में लगातार छक्के लगाने की उपलब्धि कभी ना कभी जरूर हासिल कर लेंगे। मुझे पता था कि संजू में लगातार छक्के लगाने की क्षमता है और मैं खुश हूं कि उन्होंने यह अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर दिखाया है। वैसे तरह तरह के गेंदबाजों के खिलाफ खेलते हुए छक्के लगाने की कला में महारत हासिल करने के लिए वर्षों के समर्पित अभ्यास की आवश्यकता होती है। कोविड के दौरान भी संजू ने अपनी बैटिंग में सुधार के लिए लगातार ट्रेनिंग की थी। गौरतलब है कि बांग्लादेश टी20 सीरीज से ठीक पहले संजू सैमसन की टीम इंडिया में जगह पर कई सवाल उठ रहे थे। श्रीलंका दौरे पर भी संजू सैमसन बैक टू बैक 2 मुकाबलों में बिना खाता खोले पेविलियन लौट गए थे, जिसके बाद बांग्लादेश सीरीज में जब उनका टीम में चयन हुआ था तब कई लोगों ने सवाल उठाए थे। हालांकि टीम मैनेजमेंट ने संजू पर भरोसा जताया, उन्हें कहा कि इस सीरीज में वो पारी का आगाज करेंगे। ऐसा आत्मविश्वास संजू सैमसन को भी मिला और उन्होंने अपनी उस क्षमता का इस्तेमाल सीरीज के दौरान किया, जिसका नतीजा हमने हैदराबाद टी20 में देखा। अब कह सकते हैं कि संजू सैमसन ने अपने करियर को एक नई लाइफलाइन दे दी है, जिसके मुताबिक टी20 फॉर्मेट में संजू सैमसन का आने वाले कई और मैचेस तक टीम के साथ खेलना अब काफी हद तक तय दिखाई दे रहा है। वैसे क्या आपको भरोसा है कि संजू सैमसन टीम इंडिया के लिए टी20 फॉर्मेट की इस वक्त मौजूदा टीम में नंबर 1 चॉइस है, या फिर ऋषभ पंत या दूसरे विकेट कीपर्स संजू सैमसन को ओवरटेक कर सकते हैं, उनकी जगह के लिए आने वाले वक्त में खतरा पैदा कर सकते हैं? क्या है इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय, और संजू सैमसन की बल्लेबाजी के बारे में क्या है आपका कहना? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।